दोस्तों, न्यूक्लियर फैमिली का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या देखा जा रहा है, वो ये है कि देखिए किस घर में माता-पिता के बीच में यानी कि पेरेंट्स के बीच में आई मीन टू से वाइफ हस्बैंड के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई बात को लेकर के नोक-झोंक या फिर यूँ कहें कि कई बार बहुत ही अगली सीन्स शाउटिंग एट ईच अदर, ये सब नहीं हो जाता है कभी-कभी। ऑल्दो इट इज़ वेरी मच अनवांटेड और इसको अवॉइड करना चाहिए, बट होता है। बट साथ-साथ रहेंगे न्यूक्लियर फैमिली में वाइफ हस्बैंड और 1-2 बच्चा साथ में। अब बच्चा छोटा है, वो जब इस सीन को देखता है, इस अगली सीन को कि पापा-मम्मी किस तरह एक-दूसरे के साथ क्वैरल कर रहे हैं, एक-दूसरे पर शाउट कर रहे हैं, तो उसका कोमल मन काफ़ी घबरा जाता है। वो तो दोनों को प्यार करता है ना, तो काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है। उसके अंदर एक एक ट्रॉमा टाइप का क्रिएट हो जाता है। और ये दोनों माता-पिता आपस में लड़े जा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कि बच्चा वॉच कर रहा है, उसके कोमल मन पर इसका क्या कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो एक तो ये चीज़ कि सबसे आइडियल तो हो कि झगड़े नहीं, और झगड़े तो कुछ अगली सीन्स क्रिएट ना करें। और दूसरा, अगर ये सब होना भी हो तो बच्चा ना रहे, सोया रहे, स्कूल गया रहे, तब ये सब कर लीजिए प्लानिंग के साथ। अदरवाइज देखिए, जब हो ही जाए, ऐसा कभी हो कि नहीं बच्चे के सामने ही हो गया, तो कम से कम जब क्वेरल ख़त्म हो, जब आपका वो राउंड ख़त्म हो, उसके बाद बच्चे को लेकर के पापा को या मम्मी को किसी एक को बैठना है और उसको सहलाते हुए, उसको प्यार देते हुए, उसको कजोल करते हुए उसके मन में ये बैठाना है कि जो भी हुआ बेटा, इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप कहीं से भी इसमें ज़िम्मेदार नहीं हो। आपको हम दोनों प्यार करते हैं और आपके प्यार में कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी-सी हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो भी ठीक हो जाएगी, बट उसके मन में ये बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि वो कहीं से भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या उसके कारण बल्कि वो एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है कि ये जो छोटे-मोटे झगड़े होते भी हैं, उसमें फिर से लव लौट आता है। उसी को देख कर के ये उसको मन में, अगर कोमल मन में आप डाल पाएँ, तो ये उसके भविष्य के लिए बेहतर होगा। वरना बाद में जब वो बड़ा होता है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा कभी-कभी जीवन भर निकलता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, इस तरह के सीन्स क्रिएट ना करें बच्चों के सामने। अगर हो ही जाए तो उसे कम से कम समझा दें कि बेटा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। थैंक यू।